चलिए भारत की सबसे बदनाम जेल के अंदर की एक कहानी जानते हैं। तिहाड़ जेल में असली खतरा किससे है? जिंदा लोगों से या मरे हुओं से? तो बात है 1993 की। जेल नंबर 4 एक बहुत ही अंधेरी और डरावनी जगह थी। और इसी दुनिया में एंट्री होती है केतन की, जिसपे कई मर्डर का इल्जाम था। आते ही उसे एक सीधी साधी वार्निंग मिलती है, दूसरे कैदियों से बचकर रहना। लेकिन जब उसे सेल नंबर 205 मिला तो कैदियों का माहौल एकदम बदल गया। उनकी चेतावनियों में अब इंसानों का नहीं, किसी और चीज का जिक्र था। उस अंधेरे सेल में केतन अकेला नहीं था। उसकी मुलाकात हुई अपने सेलमेट जुनैद से। जुनैद ने भी उसे रात गुजारने के लिए कुछ अजीब और डरावनी सलाह दी। और फिर केतन के साथ जो हुआ वो वाकई में बहुत डरावना और कंफ्यूजिंग था। उसका कंफ्यूजन बढ़ता ही गया। दिन में सोता और आंख खुलती तो फिर से रात होती। उसे डरावनी चीजें दिखने लगीं, ऐसी आकृतियां जो जुनैद को नजर ही नहीं आती थीं। और अगली सुबह तक सब कुछ खत्म हो चुका था। केतन की मौत हो गई थी। तो सवाल यह है कि उस सेल में आखिर केतन की मौत कैसे हुई? इसका जवाब कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा डरावना है। इसका राज उसके सेलमेट में छिपा था। जुनैद को सिजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। उसकी बस एक ही जिद थी कि वो अकेला रहे, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। तो ये देखिए कि कैसे उसने पूरी चालाकी से इस मर्डर को अंजाम दिया। उसका हथियार कोई चाकू या बंदूक नहीं, बल्कि एक ड्रग था जिसे डीएमटी कहते हैं। मतलब सिर्फ 40 मिनट का ड्रग ट्रिप केतन के लिए दिनों तक चलने वाला एक भयानक सपना बन गया। तो तिहाड़ में खतरा अलौकिक नहीं, बल्कि जीता जागता था। एक धोखा, एक साजिश। मतलब भूत की कहानियां खतरा नहीं थीं, वो तो असली शैतान के लिए एक पर्दा थी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, जहां असली राक्षस इंसान हो, वहां हम भूतों से क्यों डरते हैं?